नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास नंबर तीसरा है जो कि हम लोग व्याख्या के साथ पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए। किन्हीं को अगर रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ को चाहिए किन्हीं को, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। आज का पहला सवाल है कि झारखंड हाईकोर्ट ने किसका आधार मानते हुए राज्य के बाहर से आए व्यक्तियों को आरक्षण श्रेणी से बाहर किया गया है? बताइए। ये झारखंड हाईकोर्ट ने किसका आधार माना है? जो जो बाहर से आए व्यक्तियों हैं तो उनको आरक्षण की श्रेणी से, तो आरक्षण उसको नहीं दिया जाएगा। किस आधार पर? शादी, संपत्ति, व्यवसाय या शिक्षा। ये जो है ना, आधार बाहर किया गया है, ये किया गया है शादी। क्या? शादी के। चलिए। राज्य हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने 23 दिसंबर 2023 को फैसले में शादी को आधार मानते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को जो मूल राज्य है उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, आरक्षित श्रेणी की किसी महिला की शादी किसी दूसरे राज्य में हुई हो तो दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर किसी की महिला का राज्य में शादी हुई है तो वहां का आरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि यहीं का आरक्षण मिलेगा। ठीक है, चलिए। दूसरा सवाल है कि नई पेशा व नियमावली के तहत बालू घाट, तालाब और बाजार से टैक्स वसूली का अधिकार किसे दिया गया है? बताइए। नई पेशा नियमित जो आया नियम, वो बालू घाट, तालाब और बाजार से टैक्स वसूली का अधिकार किसे दिया गया? ये जो अधिकार दिया गया है ना, ये दिया गया है किसको? ग्राम सभा को। किसे दिया गया अधिकार? ये ग्राम सभा को दिया गया। झारखंड में पेशा कानून लागू होने के बाद बालू घाट से शुल्क, तालाब लीज से राजस्व, बाजार प्रबंधन शुल्क जो है वो ग्राम सभा वसूलेगी। यह राशि ग्राम कोष में जमा हो गई। चलिए, अगला सवाल देखिए। राज्य सरकार ट्राइबल डिजिटल एटलस राज्य सरकार ट्राइबल डिजिटल एटलस में कितने आदिवासी समुदाय का पूरा ब्यौरा होगा? तो कितने समय का, जो कितने आदिवासी है, कितने आदिवासी समुदाय का जो पूरा ब्यौरा होगा? तो कितना होगा? ये होगा 33। कितने आदिवासी? 33 को। ठीक है, देखिए। राज्य सरकार ट्राइबल डिजिटल एटलस बनाएगी जिसमें सभी 33 आदिवासी समुदाय को पूरा ब्यौरा होगा। उनके निवास स्थल से लेकर आबादी, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी होगी। एटलस में राज्य की नई जनजातियों के संबंध में संक्षिप्त विवरण जिलेवार रूप से देखा रेखा सॉरी इस इनसेट मैप के माध्यम से, किसके माध्यम से? इनसेट मैप के माध्यम से दिया जाएगा। इसके अलावा जिलों में रहने वाली जनजाति, वन क्षेत्र एवं विभिन्न परिस्थिति की जानकारी इसमें प्रस्तुत की जाएगी। चलिए। झारखंड के किस प्रमंडल में बनने वाली सड़कें प्लास्टिक, कचरा और कंक्रीट से बनेगी? बताइए। झारखंड के किस प्रमंडल में बनने वाली सड़कें प्लास्टिक, कचरा और कंक्रीट से बनेगी? तो कौन सा प्रमंडल है? ये प्रमंडल है आपका कोल्हान प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल? कोल्हान प्रमंडल में यह बनेगा। ठीक है। अब कोल्हान प्रमंडल में बनने वाली सड़कें प्लास्टिक, कचरा और कंक्रीट से बनेगी। प्लास्टिक के बेकार सामान से बनने वाली इस सड़कें की कार्य योजना के तैयार कर ली गई है। इन सड़कों से प्रमंडल के 1000 गांव को पंचायत भवन, आंगनबाड़ी और केंद्र और प्रखंड मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। चलिए। 8वीं के छात्रों को साइकिल के लिए सरकार अब किन के माध्यम से राशि ट्रांसफर करेगी? बताइए। 8वीं के जो छात्रों है, उस साइकिल के लिए सरकार अब किन के माध्यम से राशि ट्रांसफर करेगी? एक करेगी किसके माध्यम से? तो आप लोग जानते हो, स्कॉलरशिप आप लोग आया होगा, तो ये जो है ना, ये डीबीटी के माध्यम से आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कल्याण विभाग द्वारा 8वीं छात्रों के लिए अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के छात्रों के अभिभावकों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। पिछले 3 वर्षों से राज्य के करीब 15 लाख बच्चों को साइकिल योजना का लाभ नहीं मिला। पूर्व में सरकार डीबीटी से ही साइकिल का पैसा छात्रों के खाते में भेजती थी। चलिए। झारखंड के किस शहर के पानी में सर्वाधिक आयरन की मात्रा पाई गई है? भाई, बताइए बताइए कि झारखंड किस शहर के पानी में सर्वाधिक आयरन की मात्रा पाई गई? तो ये जो है ना आपका, ये पाया गया जमशेदपुर। कहाँ पे? जमशेदपुर में।
जमशेदपुर और इसके आसपास के में पानी में 8 गुना ज्यादा आयरन है। इसका खुलासा केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2022 में हुआ है। कंपनी इलाके में पानी सप्लाई की सुविधा है जहां तय मानक से 4 गुना अधिक है। चलिए अगला सवाल देखिए कि हर वर्ष सिविल सर्विस डे सिविल सर्विस डे पर दिए जाने वाले पीएम अवार्ड के लिए किस जिले का चयन हुआ। हर वर्ष सिविल सर्विस डे पर दिए जाने वाले पीएम अवार्ड के लिए किस जिले का चयन हुआ। ये जो जिला आपका है, ये जिला है आपका गुमला जिला। कौन सा जिला? गुमला जिला का चयन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा व्याख्या देख लीजिए कि सिविल सर्विस डे पर दिए जाने वाले पीएम अवार्ड के लिए लोक प्रशासन के क्षेत्र से उत्कृष्टता हेतु गुमला जिले का चयन हुआ। 21 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन सभागार में प्रधानमंत्री के हाथों गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव इसे ग्रहण करेंगे। कौन सा गुमला का कौन उपायुक्त डीसी है जो ग्रहण करेंगे? तो सुशांत गौरव इसे ग्रहण किया। यह पहला मौका है जब झारखंड के किसी जिले का लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। ठीक है, चलिए सवाल है कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि मामले में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि मामले में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो कौन सा स्थान प्राप्त है? दूसरा। कौन सा स्थान प्राप्त है ग्राहक संतुष्टि के मामले में? दूसरा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि मामले में देश भर में दूसरे नंबर पर रहा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक निजी एजेंसी के माध्यम से कराए गए देश भर में 52 एयरपोर्ट में ग्राहक संतुष्टि सर्वे के अनुसार पहले स्थान पर जो है उदयपुर एयरपोर्ट रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? उदयपुर। सेकंड पर झारखंड। मानव तस्करी की शिकार बच्चियों की संख्या में कितनी फीसदी आदिवासी समाज से आते हैं। मानव तस्करी की शिकार बच्चियों को संख्या में कितनी फीसदी आदिवासी समाज से आते हैं। तो कितनी फीसदी आते हैं? ये आते हैं आपका 90%। बाप, 90% आते हैं। झारखंड से मानव तस्करी का शिकार होने वाली बच्चियों को सबसे ज्यादा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब पहुंचाया जाता है। मानव तस्करी के शिकार इन बच्चियों का 90% आदिवासी समाज और 10% दलित समुदाय से आता है। कितना शोषण हो रहा है। अगला सवाल है कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा पंचायती राज हेतु कितने राशि प्रस्तावित की गई है। पंचायती राज का पूछा है कितने राशि प्रस्तावित की गई है। तो पंचायती राज हेतु जो है आपका वो 1702 करोड़ रुपए ये प्रस्तावित की गई। कितना? 1702। चलिए इसके बारे में इसी यही चीज लिखा हुआ। 2 मार्च 2023 को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक के अनुसार झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में स्थानीय भाषा में निम्न में से किस भाषा को भी जोड़ा गया। 2 मार्च 2023 को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक के अनुसार झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में स्थानीय भाषा में निम्न में से किस भाषा को भी जोड़ा गया है। तो किस भाषा जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है हिंदी को भी, अंग्रेजी को भी, संस्कृत को भी, और है भाषा उसको भी सब जोड़ा गया है। ठीक है, यानी सभी को। पूर्व में स्थानीय भाषा में 12 भाषाओं को रखा गया था। अब हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को भी जोड़ दिया गया है। और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। सोचिए, ये नहीं था, कितना बहुमूल्य सब छूट गया था। ये सबको तो मार होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन 2024 के तहत झारखंड में कितनी फीसदी घरों में नल का कनेक्शन है। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन 2024 के तहत झारखंड में कितना फीसदी घरों में नल का कनेक्शन है। तो कितना फीसदी कनेक्शन है घर के नलों में? ये है आपका 47.57%। कितना? 47.57% जो है घरों का मतलब नलों में कनेक्शन है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ। हाल ही में राज्य के किस जिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आयोजन किया गया है। हाल ही में राज्य के किस जिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया था? ये जो किया गया था आपका, ये किया गया था दुमका में। कहाँ पे किया गया था? दुमका में आयोजन किया गया था।
राज्य के दुमका जिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन 6 जून 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ये युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना है। ठीक है, चलिए। सुब्रतो कप राष्ट्रीय स्कूली अंडर 17 बालिका फुटबॉल में कौन सी टीम चैंपियन बनी? सुब्रतो कप राष्ट्रीय स्कूली अंडर 17 बालिका फुटबॉल में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो कौन सा टीम चैंपियन बना है? ये बना है झारखंड। कौन सा टीम झारखंड बना है? झारखंड। चलिए। दिल्ली में संपन्न सुब्रतो कप राष्ट्रीय स्कूली अंडर 17 बालिका फुटबॉल में हरियाणा को 3-0 गोल से हराकर झारखंड की टीम लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी है। चलिए। चीन में होने वाले वर्ल्ड साइकिलिंग प्रतियोगिता में झारखंड से कितने खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया गया? बताइए, चीन में जो होने वाला है वर्ल्ड साइकिलिंग प्रतियोगिता में झारखंड से कितने खिलाड़ी को भारतीय टीम में शामिल किया गया है? ये जो है ना, ये भारतीय टीम में शामिल हुए हैं 2 खिलाड़ी। कौन खिलाड़ी? दो खिलाड़ी शामिल हुए हैं। अगस्त 2024 में चीन में होने वाले वर्ल्ड साइकिलिंग प्रतियोगिता में झारखंड से 2 खिलाड़ी है नारायण महतो एवं सबीना कुमारी का चयन भारतीय टीम में किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा किसे अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? झारखंड सरकार द्वारा किसे अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो किन्हें बनाया गया? ये बनाया गया आपका हिदायतुल्लाह खान को। हिदायतुल्लाह खान को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जो हाँ, थोड़ा सा ध्यान कि अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष झामुमो के नेता हाजी हिदायतुल्लाह खान को और तथा उपाध्यक्ष जो है कांग्रेस के नेता शमशेर आलम और ज्योति सिंह माथुर को नियुक्त किया गया है। पुस्तक एक उड़ान के लेखक है। एक उड़ान के लेखक कौन है? तो पुस्तक एक उड़ान के जो लेखक आपका वो है डॉक्टर रणधीर कुमार। कौन है? डॉक्टर रणधीर कुमार। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के रहने वाले डॉक्टर रणधीर कुमार की पुस्तक एक उड़ान का विमोचन रांची के आरकेडीएफ विश्वविद्यालय में किया गया। चलिए। स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग में रांची को इस वर्ष कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग में रांची को इस वर्ष कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो रांची को इस वर्ष स्थान प्राप्त हुआ है चौथा स्थान। कौन सा स्थान? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग में रांची को इस वर्ष चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि दालमा अभयारण्य में 5 वर्षों में कितने हाथी बढ़े हैं? दालमा अभयारण्य में, तो 5 वर्षों में दालमा अभयारण्य में 28 हाथी बढ़े हैं। कितना? 28 हाथी बढ़े हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, हाँ, थोड़ा सा जानकारी देख लीजिए कि दालमा वन्य जीव अभयारण्य में 5 वर्षों में 28 हाथी बढ़े हैं। ठीक है। 2019 में जहां हाथियों की संख्या 67 थी, वहां 2023 में बढ़कर 104 हो गई। चलिए। टाटा ट्रस्ट द्वारा स्थापित रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया? टाटा ट्रस्ट द्वारा स्थापित रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया है आपका, ये किया है हेमंत सोरेन ने। कौन किया है? हेमंत सोरेन ने किया है। कांके के सुकुर हुटू रोड कदमा में 12 मई 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा ट्रस्ट द्वारा स्थापित कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। 400 करोड़ की लागत से निर्मित यह अस्पताल 23 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। 14 ओटी के साथ 28 बेड का आईसीयू बनाया गया है, जहां 302 बेड है, जिनमें 50% राज्य के लोगों के लिए आरक्षित है। ठीक है, 50% राज्य के लोगों के लिए आरक्षित होगा इसमें। काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे झारखंड में कितने किलोमीटर लंबी है? काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे जो है वो झारखंड में कितने किलोमीटर लंबी है? तो झारखंड में इसकी लंबाई जो है वो 203 किलोमीटर है। कितना? 203 किलोमीटर है। चलिए, ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। राज्य सरकार मानव तस्करी को रोकने हेतु किस राज्य का मॉडल अपनाएगी?
राज्य सरकार मानव तस्करी को रोकने हेतु किस राज्य का मॉडल अपनाएगी? तो किस राज्य का मॉडल अपनाएगी? ये अपनाएगी तमिलनाडु। किसका? तमिलनाडु का मॉडल अपनाएगी। ठीक है। चलिए, झारखंड के मानव तस्करी को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा तमिलनाडु के मॉडल अपनाया जाएगा। तमिलनाडु मैनुअल वर्क्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क्स एक्ट 1982 के तर्ज पर कानून बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में मानव तस्करी को रोकने हेतु मजदूरों को पंचायत स्तर पर निबंधन का मॉडल तैयार किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आज के प्रश्नों की संख्या यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का गुजारिश है कि आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।